वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। जो वैद्युत संधारित्र चैप्टर हम लोगों ने प्रारंभ किया था, आज वो एंड की पोजीशन पर आ चुका है। अंतिम आर्टिकल इस चैप्टर का है जिसका नाम है, डाल दे अगर नोट्स बना रहे हैं, हेडिंग संधारित्रों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब यूजेस, एप्लीकेशंस। तो देखिए क्या क्या हम यूज करते हैं, कहां कहां इस्तेमाल होगा ये। देखो, मैंने जब डेफिनेशन लिखाई थी संधारित्र की, तब भी मैंने कहा था कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जो आवेश को भी स्टोर करती है और ऊर्जा को भी। तो जब कभी किसी परिपथ में अचानक काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो, ऐसे परिपथ में हम संधारित्र लगा लेते हैं और संधारित्र तुरंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। या कभी आवेश ज्यादा जरूरत हो किसी परिपथ में, जैसे आप बताइए पंखा है, फैन, अगर इसका कैपेसिटर खराब हो तो ये बहुत अच्छे से प्रॉपर नहीं चलेगा या उतनी स्पीड अटेंड नहीं करेगा। तो जिन परिपथों में अचानक ज्यादा ऊर्जा या ज्यादा धारा की आवश्यकता होती है, उन परिपथ में हम संधारित्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहला अनुप्रयोग है आवेश को संचित करने के लिए। इसका पहला यूज क्या हम करते हैं? आवेश को संचित करने के लिए फर्स्ट यूज तो ये हो गया कि आवेश इसमें स्टोर किया जा सकता है। दूसरी बात, ऊर्जा संचित होता है। आवेश ही नहीं, इसमें ऊर्जा भी। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र पैदा होता कि नहीं होता? बताओ भाई, हमने संधारित्र पढ़ाया तो उसमें दो प्लेटें आमने सामने बनाई थी, और दो प्लेट अगर आवेशी थे तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस वैद्युत क्षेत्र में एक ऊर्जा संचित हो जाएगी। ठीक है, तो आप डालिए इसमें अगला पॉइंट, ऊर्जा संचित करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए। ऊर्जा संचित करने के लिए। देखो, ऐसे वैद्युत परिपथ जिनमें मोटर लगी होती है, उनमें भी संधारित्र का प्रयोग होता है। जितनी मोटर हो, पंखे की मोटर होती कि नहीं होती, उसमें लगा होता कैपेसिटर या कंडेंसर। आप जिस सबमर्सिबल जो चलाते हैं, मोटर नहीं, उसको वो मोटर भी बोलते कि नहीं, उसमें भी आपका जो व्हीकल होता है उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। जहां जहां मोटर है वहां वहां कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वैद्युत परिपथ में, किसमें? वैद्युत परिपथ में इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी इसका इस्तेमाल होता है। देखो, ये दो शब्द हैं, इलेक्ट्रॉनिक और वैद्युत परिपथ। वैद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपने कभी कभी जो बुक स्टोर्स होते हैं उनके बाहर बोर्ड देखा होगा, कभी कभी लिखा होगा XYZ इलेक्ट्रिकल्स, PQR इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब किसी का नाम होगा, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं इसलिए। तो किसी किसी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के साथ जुड़ा होगा और किसी में इलेक्ट्रिकल्स और किसी में दोनों लिखा होता है ना? लिम्का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप एक लाइन में समझ लें। ऐसे परिपथ या उपकरण जिनमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हुआ हो। सेमीकंडक्टर माने अर्धचालक। क्या? अर्धचालक। तीन फेमस अर्धचालक हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। जैसे कंप्यूटर है, इसकी जो चिप बनी होती है सिलिकॉन से बनी होती है। काहे से? आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली अमेरिका का एक शहर है। उस शहर का नाम सिलिकॉन वैली है, जहां पर कंप्यूटर की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही इंडिया की सिलिकॉन वैली किस सिटी को कहते हैं पता? किसी को? बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को, यानी बंगलौर को। यहां हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर इंडस्ट्रीज कहां है? बेंगलोर में।
यूपी की सिलिकॉन वैली, बता सकते हो? यूपी की सिलिकॉन वैली, नोएडा, इंडस्ट्रीज जो कंप्यूटर से रिलेटेड है यूपी में कहां सबसे ज्यादा है? नोएडा में। तो मैं ये बता रहा था, जिन उपकरणों में अर्धचालक इस्तेमाल हो वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और जिनमें अर्धचालक ना लगा हो वो क्या है? इलेक्ट्रिकल्स, यानी वैद्युत। जिसे पंखा है, इसमें कहीं अर्धचालक नहीं लगा है, केवल चालक इस्तेमाल है, यानी तांबा, एल्यूमिनियम, ये चीजें लगी हैं, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच आती हैं, ठीक है, इन सब में सेमीकंडक्टर का भी साथ में इस्तेमाल है। तो अगर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल हो जाए तो वो इलेक्ट्रिकल बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाएगा, ना अगर यूज हुआ हो तो फिर वो इलेक्ट्रिकल से। ये थोड़ा भेद बता दिया मैंने। बाद बाकी संधारित्रों का उपयोग विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी करते हैं, मतलब खोज, रिसर्च वगैरह में भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक पॉइंट और लिख देना, वैज्ञानिक अध्ययन में। वैज्ञानिक अध्ययन, इतना नोट करो, फिर हम आगे की बात कुछ और बताएंगे। देखो, एक बात अभी हमने बोली कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है या संधारित्र होता है, इसमें ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है या आंकिक प्रश्न आ सकता है कि प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित है उसका मान कितना होगा या सूत्र क्या होगा। उसी से संबंधित एक और वर्ड आता है कभी कभी, ऊर्जा घनत्व। तो उसको जरा और जान लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए इसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, एक फार्मूला हमने आपको सिखाया है, तो हम पहले शुरुआत वहीं से करेंगे। हम जानते हैं संधारित्र के लिए ऊर्जा का हमने सूत्र पीछे एक डेरिवेशन किया था, तुम्हें याद होगा, U बराबर हाफ CV²। ये हमने पीछे संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त किया था। हम इसको धीरे धीरे ऊर्जा घनत्व में बदलना चाहते हैं। किसमें? ऊर्जा घनत्व। आइए पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र तो याद ही हो गया होगा, KA/0/d। समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का सूत्र क्या होता है? KA/0/d। याद होगा तुम्हें ये बात। और देखो, E जो है, ये जो V है ना, वोल्टेज, इसको विभव प्रवणता के हिसाब से अगर हम कहें, देखो एक फॉर्मूला होता है E बराबर V/d। ये तुम्हें याद होगा, चैप्टर 2 में कराया, जहां वोल्टेज कराया है। E बराबर क्या पढ़ाया? V/d। नहीं याद है? तो E यहां पर देखो, तो V = ED बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ? E × D यहां इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको जरा एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। तो KA/0 अपान में D, और ये D² कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बताओ? एक तो क्या बचेगा यहाँ? केवल E² और D बचेगा। हम बात कर रहे हैं ऊर्जा घनत्व की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व के लिए सिंबल हम लोग स्मॉल u दर्शाते हैं, और जो ऊर्जा घनत्व होता है वो कुल ऊर्जा में अगर आयतन से भाग दे दो, ध्यान देना जरा बात को, अगर आप आयतन से भाग देते, जैसे सिंपल घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन से भाग देने से आमतौर पर घनत्व बन जाता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है, वैसे ऊर्जा बटे आयतन ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। आयतन होता है, देखो ध्यान देना, क्षेत्रफल और इनटू दूरी का गुणनफल। प्लेटों का क्षेत्रफल ले लो और बीच का दूरी ले लो, आयतन बन जाएगा। भाई, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर² और दूरी का मीटर, तो टोटल मात्रक क्या बन गया? मीटर³। आयतन का बन गया कि नहीं बन गया? और U का देखो फॉर्मूला क्या निकाला हम लोगों ने, यहाँ रख दो। देखो, U का भी निकाला था 1/2 KA/0 E²d, और भाग हमने किससे दे रखा है? इससे। तो ये जो स्मॉल u लेटर है ना, ये हमने किसके लिए बनाया है? ऊर्जा घनत्व के लिए। स्मॉल u सिंबल किसके लिए दिया है? ऊर्जा। कैपिटल U क्या थी? ऊर्जा। कैपिटल U ऊर्जा है और स्मॉल u ऊर्जा घनत्व है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल,
तो U बराबर क्या बन के आया, 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व का तब सूत्र है जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अगर मान लो वायु हो संधारित्र में, क्या हो, वायु संधारित्र के लिए अगर हम बात करते तो K का मान वायु के लिए कितना होता है, हाँ भाई बहुत बढ़िया, K बराबर हो जाता है 1। तो फिर ये ऊर्जा घनत्व बन जाएगा ½ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इस सूत्र का कहीं कहीं प्रयोग भी करना पड़ेगा, आंकिक में भी और वैसे भी, नोट कर लीजिए इसको भी।